अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2023। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2023 जो कि इस साल की न्यू बुक है, उसके हम गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं कराची बोर्ड। तो याद रहे, केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला सबसे टफ और मुश्किल पेपर होता है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंगली भी। और न्यू बुक में तो टॉपिक्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही है। तो इस साल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर जो होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये गेस्ट पेपर बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस गेस्ट पेपर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके पास जो है वो बुक में बहुत सारी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन वाला शॉर्ट सवाल लाजमी आता है, डिफाइन द फॉलोइंग करके। अब उसमें 3 से 4 डेफिनेशन होती हैं और आपको 3 से 4 डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करनी होती है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अब हमारी बुक में ऐसी कौन कौन सी डेफिनेशन हैं जो इस शॉर्ट सवाल में आ सकती हैं। तो सबसे पहले स्टेचोमेट्री, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, लिमिटिंग रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, पर्सन यील्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर एंड इट्स वेरियस यूनिट, एब्सोल्यूट जीरो, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, एलोट्रोपी, sublimation, melting, unit cell, reversible reaction, chemical equilibrium, rate of reaction, velocity of reaction, order of reaction and its type, first order, second order, third order, z order, इन सब की definition, rate constant, system, surrounding state, state function, internal energy, enthalpy, oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, oxidation number, रिडॉक्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तमाम डेफिनेशन अगर आप कर लेते हैं तो डिफाइन द फॉलोइंग वाले जो 2-3 सवाल आते हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह डेफिनेशन होंगी, क्योंकि हमने बुक की तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो इसी सवाल में क्या कर लिए, डाल दी। तो आपने पहली फुर्सत में इन तमाम डेफिनेशन की तैयारी कर ली। फिर दूसरा सवाल है डिफ्रेंशिएट वाला, क्या आपके जो वो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस पूछते हैं। तो बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं वो सारे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जमा कर लिए। कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंस, अल्फा बीटा एंड गामा रेज के दरमियान डिफरेंस, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के दरमियान, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के दरमियान डिफरेंस, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर के दरमियान डिफरेंस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के दरमियान आपने डिफरेंसेस की तैयारी करनी है। अब जो है वो शॉर्ट सवाल कुछ स्पेसिफिक, स्टेट द डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के दरमियान में जो डिफेक्ट है वो आपने लिखने हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L = 0 एंड L = 1। क्वांटम नंबर वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। L = 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, S होता है, उसकी शेप स्फेरिकल होती है। L = 1 होता है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, P होता है, उसकी शेप कौन सी होती है, डम्बेल होती है। तो इस तरह का सवाल आएगा। तो क्वांटम नंबर वाला आप जो है वो हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, तो इसी तरह के सवाल सारे आप कवर कर लेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक प्लेस प्रायर टू 3D। 3D के मुकाबले में 4s ऑर्बिटल को पहले क्यों फिल किया जाता है। तो यहाँ N+L रूल वाला जो टॉपिक है आपने वो कवर करना है, उसमें वहाँ इसका पूरा तरीक़ाकार बताया गया। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके लिए आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर देख लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी। विच हाइब्रिडाइजेशन वुड यू एक्सपेक्ट फॉर द सेंट्रल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। BeCl2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, BF3 CH4 C2H2। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में समझाया। फिर हमने इन सारे मॉलिक्यूल्स की आपको डिटेल हाइब्रिडाइजेशन बताई थी। यहाँ सिर्फ आपने हाइब्रिडाइजेशन के नाम बताना है, किस में sp3 है,
किस में sp2 है, किस में sp है, आपने वो बताना है। और स्टेट मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आपने मेन पोस्टुलेट जो हैं जो आपके कोर्स में शामिल है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लिक्विड एयर, मेंशन इट्स 3 यूजेस, लिक्विड एयर क्या है और इसके 3 यूजेस आपने लिखने हैं। और व्हाट इज प्लाज्मा, गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, प्लाज्मा क्या है और इसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, इसकी यूजेस आपने बताने हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग in terms of kinetic molecular interpretation of liquid, kinetic molecular theory interpretation of liquid में diffusion, compression, expansion, molecular motion, ये सारी चीज़ आपने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। इसका भी लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है। और डिफाइन एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी को डिफाइन करना है। which type of solid have this property, कौन से सॉलिड होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है। एनाइसोट्रॉपी आपको मालूम है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है। नंबर 8, What is transition temperature? Explain with example. Transition temperature क्या है और एग्जाम्पल के तहत हमें बताना है। और डिफाइन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को डिफाइन करना है। हाउ इट इज अफेक्टेड बाय साइज एंड चार्ज ऑफ आइन, साइज और चार्ज ऑफ आइन में लैटिस एनर्जी का क्या फर्क पड़ता है वो बताना है आपने। फिर इसके बाद डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और इसका आपने क्या करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिख के बताना है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया, ऊपर डेफिनेशन वाले सवाल में भी मैंने बता दिया था कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है और उसकी एक्सप्रेशन यानी KSP आपने इक्वेशन लिखनी है, BaF2LiC2O4 मैग्नीशियम कार्बोनेट सिल्वर फॉस्फेट, इनके जो है ना आपने KSP इक्वेशन लिख के बतानी है। फिर आगे है डिफाइन pH एंड pOH ऑफ अ सोल्यूशन, दोनों की डेफिनेशन। ऑल्सो शो दैट, आपने ये प्रूफ करके बताना है pH प्लस pOH इक्वल टू 14, pH प्लस pOH जो है वो 14 के बराबर कैसे, वो पूरा ड्राइव करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KW जो हमने एक्सप्रेशन, ये बाकायदा सवाल हमने अपलोड भी किया हुआ है। what is its value at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की क्या वैल्यू होती है। और हाउ कैन यू डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दोनों की डेफिनेशन बतानी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है। व्हाट कॉजेज इट टू फॉर्म, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट, बस इसकी क्या वजूहत हैं और उसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं वो बताना है। फिर आ जाते हैं शॉर्ट में, आपको मालूम है कि इन टॉपिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक के कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो चैप्टर वाइज हमने लिखे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.15, 1.16, 1.17 और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 5 ये न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में सॉल्व एग्जाम्पल 2.1, 2.2 और 2.3 और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 3 कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसका इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 सॉल्व एग्जाम्पल 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 और 4.11 और एक्सरसाइज में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 5 नो न्यूमेरिकल, चैप्टर 6 नो न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 7 सॉल्व एग्जाम्पल 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल हैं और एक्सरसाइज में 1, 2, 4 की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 8 सॉल्व एग्जाम्पल 8.1, 2, 3 और एक्सरसाइज में 1, 2। चैप्टर नंबर 9 में सॉल्व एग्जाम्पल 9.1, 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज में 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 10 में सॉल्व एग्जाम्पल 10.1, 10.2, 10.3, 4, 5, 6, 7 और चैप्टर नंबर 11 में सॉल्व एग्जाम्पल 11.1, 2, 3, 4, 5 और एक्सरसाइज में 1 to 6 ये तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 12 में 12.1, 12.2, 12.3 यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अब आते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो सेक्शन सी में आते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। व्हाई द परसेंटेज यील्ड इज ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये पूरा सवाल इसी अंदाज में हमने अपलोड किया हुआ है, इन सब की डेफिनेशन है, इसका रीज़न भी वहाँ डिस्कस किया हुआ है। और स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के स्टेटमेंट बतानी है
और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की हमें डेरिवेशन करनी है। व्हाट आर एक्सरेज, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। एक्सरेज क्या होती हैं डिफाइन करना है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इसके इस्तेमाल बताने। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी की मदद से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। राइट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L, M and S फॉर n इक्वल टू 3। अब देखो भाई, एक आपको दे दिया गया है कि n इक्वल टू 3 है, एक इलेक्ट्रॉन जो वो सेकेंड ऑर्बिट में है, इसके कौन कौन से क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल हैं वो सारे आपको क्या करने लिख के बताने हैं। यानी इन शॉर्ट चारों क्वांटम नंबर आपको डिटेल में बताना है। उसमें पूरा n इक्वल टू 2 को ये एग्जाम्पल बना के बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसा लेक्चर में बताया वैसे आपने लिखना है। स्टेट एंड इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की आपने स्टेटमेंट बतानी है और उसको एक्सप्लेन करना है। होम्स रूल की स्टेटमेंट बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट लिखने हैं और आपको AlCl3, CCl4, PH3H2S इनकी आपने शेप जो है वो प्रेडिक्ट करनी है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। तो ये भी सवाल अपलोड किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल और C2H4 में यानी मीथेन मॉलिक्यूल की आपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है और इथीन की आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी अपलोड किया हुआ है। ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, ऑल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ R इन ATM DMQ पर मोल पर केल्विन एंड जूल पर मोल पर केल्विन। यानी हमें उसको STP पर और MKS सिस्टम SI में दोनों में इसकी यूनिट ड्राइव करके बतानी है। नेक्स्ट है हाउ इन आइडियल गैस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रियल गैस। आइडियल गैस जो रियल गैस से कैसे डिफरेंशिएटेड है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक्सप्लेन दिस डेविएशन एट लो एंड हाई टेम्परेचर। ये पूरा एग्जैक्ट इसी अंदाज में हमने सवाल अपलोड किया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन की डेफिनेशन बतानी है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है। एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तहत इसको एक्सप्लेन करना है। गिव इट्स यूनिट, इसकी यूनिट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। वो तमाम फैक्टर्स बताने हैं जो सरफेस टेंशन पर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से किस तरह मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी एंड फैक्टर अफेक्ट ऑन इट। विस्कोसिटी और इसके ऊपर जो फैक्टर है वो बताने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव KC एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। KC एक्सप्रेशन और डेरिवेशन बतानी है। स्टेट लीच-एडलर प्रिंसिपल। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीच-एडलर प्रिंसिपल यूजिंग हेबर्स और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसी साल हेबर प्रोसेस आता है, किसी साल कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है। प्रीवियस बुक में भी ये टॉपिक था। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑन कॉमन एंड इफेक्ट। कॉमन एंड इफेक्ट पर ब्रीफ अकाउंट। व्हाट इज बफर सोल्यूशन। एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मैकेनिज्म और इसके एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन बतानी है। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट फैक्टर्स बताने जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। और स्टेट रॉल्स लॉ एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रॉल्स लॉ को हम ये 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। व्हाट डज एन आइडियल सोल्यूशन मीन्स। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ड्राइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क। Discuss application of first law of thermodynamics. State and explain Hess's law of enthalpy summation. Explain how the electrode potential of copper is determined. किसी साल कॉपर आता है, किसी साल जिंक आता है, बेहतर है आप दोनों कर लें। और आखिर में बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो तरीक़ाकार आपने सीखना है। तो ये ऑलमोस्ट पूरी कोर्स की आउटलाइन थी। इंशाल्लाह ना सिर्फ कराची बोर्ड, सिंध की किसी भी बोर्ड के बच्चे अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो बआसानी अपना केमिस्ट्री का पेपर आसानी से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।